हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का 5th लेसन शुरू करेंगे। 4th लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम 5th लेसन करते हैं। शुड विजार्ड हिट मम्मी? क्या जादूगर मम्मी को मारेगा? तो ये जो स्टोरी है अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, ये एक छोटी सी बच्ची के संसार के प्रति दृष्टिकोण के बारे में है, जो अपने पिता से कहानी के बीच बीच में बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती है और वो हर चीज़ के बारे में गहराई से जानना चाहती है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं? जॉनी है, जो कि 4 साल की लड़की है और उसको शॉर्ट में जो कहा जाता है। जैक जॉनी का फादर है। क्लेयर जैक की वाइफ है और जो की माँ है। स्कंक ये एक जानवर है जिसमें से बहुत बदबू आती है। मदर स्कंक ये रोजर स्कंक की माँ है। आउल इसमें एक बुद्धिमान उल्लू है जो रोजर स्कंक की हेल्प करता है, और एक विजार्ड है, जादूगर, जो रोजर स्कंक की सहायता करता है उसकी बदबू को दूर करने के लिए। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। Every evening and on Saturday afternoon naps, Jack used to tell his daughter a bedtime story. तो हर शनिवार को जैक, जो का पिता है, वो जो को सोते हुए एक कहानी सुनाता है सोने वाले टाइम पर। और ये कहानी की शुरुआत तब से की गई थी जब जो 2 साल की थी और अब वो 4 साल की हो गई है। और जो कहानियाँ वो सुनाया करता था वो रोजर नाम के एक जानवर के चारों तरफ घूमती थी। इन एवरी स्टोरी रोजर यूज्ड टू बी डिफरेंट एनिमल विद सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। तो हर कहानी में रोजर एक जानवर हुआ करता था जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, और वो एक जादूगर के पास जाता था इस प्रॉब्लम को लेकर, और वो जादूगर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था और उसकी जो बदबू थी उसको स्मेल में बदल देता था। और उसके बाद वो जादूगर रोजर स्कंक से कुछ पैसों की मांग करता था, जो हमेशा ही ज़्यादा होते थे, और इतने पैसे रोजर स्कंक के पास नहीं होते थे। तो जब स्टोरी शुरू होती है तो रोजर स्कंक, जो कि एक बदबूदार जानवर है, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो अपनी इस परेशानी के कारण बहुत तंग आ जाता है। उसका कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं खेलना चाहता, सभी बदबूदार स्कंक उसको बुलाते हैं। इसलिए वो जंगल के बहुत अंदर चला जाता है, और जंगल के अंदर जाने के बाद उसे एक पेड़ पर बहुत बड़ा एक उल्लू बैठा दिखाई देता है, और वो अपनी प्रॉब्लम को उल्लू को बताता है। जो बुद्धिमान उल्लू था वो उसको बताता है कि तुम जंगल के और गहराई में जाओ, वहाँ से तुम दलदल से होकर क्रिक नाम की नदी के पार जाना। वहाँ पे सेब के पेड़ मिलेंगे और उनके पार करने के बाद तुम्हें एक सफ़ेद घर मिलेगा। वहाँ पे एक बहुत ही बुद्धिमान जादूगर रहता है जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और जो रोजर स्कंक था वो इस तरह से नदी को पार करते हुए उसके पास चला जाता है, और जो जादूगर है वो उसकी बदबू को अचानक रोजेज की स्मेल में बदल देता है। और जैक फिर उनके नाश्ते का वर्णन करता है, इस तरह से जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही कहानी लगभग हर बार होती थी। इसमें जो रोजर स्कंक है, स्कंक की जगह वो रोजर गिलहरी ले लेता कभी कभी। तो रोजर नाम हमेशा उस प्राणी के साथ में रहता है। जो है वो अब बड़ी हो चुकी है, और जो शनिवार को कहानी सुनाने वाली जो परंपरा थी उससे जैक भी ऊबने लगा है, क्योंकि जो अब जल्दी नहीं सोती, वो बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है बीच बीच में। अब जब जैक पूछता है कि आज वो किस बारे में कहानी सुनाए, तो जो उसको कहती है कि आज आप रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाइए। तो जैक समझता है कि उसने रोजर स्कंक के बारे में वैसे ही नर्सरी स्कूल में पढ़ा होगा।
तो जैक कहानी शुरू करता है और जैक कहता है कि रोजर जो स्कंक था उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी, कोई भी उसका दोस्त उसके साथ नहीं खेलता था। और उसी समय जैक को याद आता है कि उसके साथ भी बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं घट चुकी हैं, और वो ध्यान देता है कि जो यह इस कहानी को जानने के लिए उत्सुक है और वो जल्दबाजी करना नहीं चाहता, वो धीरे से उसको सुनाना चाहता है। अचानक ही जैक ने सुना कि नीचे कुछ आवाज़ें आ रही थी, और उसे महसूस हुआ कि उसे नीचे जाकर अपनी वाइफ क्लेयर की सहायता करनी चाहिए। वो फर्नीचर को पेंट करने में लगी हुई थी, लेकिन वो कहानी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो जो को कहानी सुनाता रहा। तो कहानी जब शुरू होती है, जैक बताता है कि रोजर स्कंक जंगल में बहुत अंदर चला चला गया। वहाँ एक पेड़ पर बुद्धिमान उल्लू बैठा था, और उल्लू को उसने अपनी कहानी बताई। उल्लू रोजर स्कंक को बताता है कि तुम जंगल के और अंदर जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक जादूगर का घर मिलेगा और वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इस प्रकार जो रोजर स्कंक है वो उस सफ़ेद घर में पहुँच जाता है जहाँ पे जादूगर रहा करता था। रोजर स्कंक ने दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा खुला तो एक छोटे कद का व्यक्ति वहाँ से निकला। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसने एक नुकीला टॉप पहन रखा था। तो जो जादूगर है वो रोजर स्कंक से पूछता है कि क्या चाहते हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो रोजर स्कंक उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझ में से बहुत बदबू आती है और मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। तो जादूगर उससे पूछता है कि तुम किस प्रकार की स्मेल पाना चाहते हो। रोजर स्कंक उसको कहता है कि मैं गुलाबों की खुशबू पाना चाहता हूँ। और जो जादूगर है वो अपने घर के अंदर जाता है, वहाँ एक ढेर में से वो एक छड़ी उठाता है और छड़ी को रोजर स्कंक के ऊपर से घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है, और रोजर स्कंक में से अब गुलाबों की खुशबू आने लगती है। रोजर स्कंक बहुत ही खुश हो जाता है, और वो और जो जादूगर का घर था वो भी पूरी तरह से गुलाबों की खुशबू से महकने लगता है। तो इस तरह से रोजर स्कंक की जो बैड स्मेल थी उसकी जगह अब रोजेज की स्मेल आने लगती है। जैक को आवाज़ सुनाई देती है सीढ़ियों के नीचे कि वहाँ पे कुछ फर्नीचर रगड़ खा रहा था। उसकी वाइफ जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, वो हमने पढ़ा है कि वो फर्नीचर को रंग कर रही थी, और जैक महसूस करता है कि उसकी पत्नी को इतनी भारी चीज़ें नहीं सरकानी चाहिए। अब वो आगे कहानी सुनाता है कि जो जादूगर है वो जो रोजर स्कंक से कहता है कि मुझे इसके लिए 6 पेनियाँ देनी होंगी तुम्हें। रोजर स्कंक के पास केवल 3 पेनियाँ थी। वो रोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास और ज़्यादा पेनियाँ नहीं हैं। तो जादूगर रोजर स्कंक को बताता है कि वो किस प्रकार से 3 पेनियाँ और प्राप्त कर सकता है। वो कहता है कि तुम जंगल के अंत तक जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक जादुई कुआं मिलेगा, उसके आसपास 3 बार घूमना और कुएं में देखना, तुम्हें 3 पेनियाँ मिलेंगी, तुम वो पेनियाँ में मुझे ला कर दे देना। और जो रोजर स्कंक है वो ऐसा ही करता है, उसे 3 पेनियाँ मिलती हैं और वो सारी पेनियाँ जादूगर को दे देता है और वापस खुशी खुशी घर लौट जाता है। जब वो घर गया तो सभी जो उसके दोस्त दूसरे जानवर थे वो खुशी से उसके चारों तरफ खेलने लगते हैं। वो कई सारे खेल खेलते हैं और फिर शाम होने के बाद वो अपनी अपनी माँ के पास भाग जाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि उसके सारे दोस्त उसके साथ खेल खेलते हैं, जब उसमें से रोज खुशबू आने लगती है। लेकिन जब रोजर स्कंक अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम में से ये बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी माँ को रोजर स्कंक उसी बदबू में ही अच्छा लगता था। और वो तुरंत रोजर स्कंक को पकड़ती है और कहती है कि हम वापस उसी जादूगर के पास चल रहे हैं जिसने तुम्हें इतनी भयंकर बदबू वाला बनाया है। तो वो रोजर स्कंक को लेकर जादूगर के पास जाती है, और जाते ही वो जादूगर के सिर पर अपनी छाती से वार करती है। तो जादूगर वापस उस छड़ी को उठाता है और रोजर स्कंक
की जो रोजेज़ की खुशबू थी वो चली जाती है, उसमें से फिर से बदबू आने लगती है। तो दोनों रोजर स्कंक और उसकी माँ वापस घर आ जाते हैं और कहती है, उसकी माँ कहती है कि मुझे अपना रोजर स्कंक इस रूप में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो जैक से कहती है कि आप मुझे ऐसी कहानी सुनाना कल जिसमें रोजर स्कंक रोजर स्कंक की माँ को उस जादूगर ने वापस मारा, क्योंकि रोजर स्कंक की माँ ने बगैर किसी दोष के उस जादूगर को मारा था। तो जैक उसको कहता है कि अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है, और वो अपनी वाइफ की सहायता करने के लिए नीचे चला जाता है। तो इसमें से हम एक समरी तैयार करेंगे कल के लिए।